नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे बयाना में धरणीधर कल्याण बोर्ड का गठन होने पर धाकड़ समाज ने जताया आभार। साथ ही बताएंगे कैसे पूर्वी चंपारण जिला के पीपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मेगा ऋण शिविर का किया गया आयोजन, और सुनाएंगे कि रामगढ़ में आकर क्या बोले बाबूलाल मरांडी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर राजस्थान के बयाना से है, जहां सोमवार को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य धरणीधर कल्याण बोर्ड का गठन करने पर धाकड़ समाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व विधायक विवेक धाकड़, इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़, मंत्री भजन लाल जाटव का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से धरणीधर कल्याण बोर्ड की मांग चली आ रही थी, जिसको पूर्व विधायक विवेक धाकड़, इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़, मंत्री भजन लाल जाटव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराकर धाकड़ समाज की मांग को अवगत कराया, जिससे मुख्यमंत्री ने इस बोर्ड का गठन किया। इस दौरान धाकड़ महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीराम धाकड़, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कृष्ण मुरारी धाकड़, हरिकिशन धाकड़, दीवान सिंह धाकड़, सुमरन सिंह धाकड़, सरपंच राजेंद्र धाकड़ इत्यादि लोग मौजूद रहे। वहीं अधिक जानकारी देते हुए धाकड़ प्रगतिशील समिति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमन धाकड़ व राम बाबू धाकड़ ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। जय धरणीधर, जय धाकड़ समाज। आज बड़े खुशी का माहौल है हमारी धाकड़ समाज में। जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमें एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है, इसके लिए हम बहुत ही काफ़ी समय से प्रयासरत थे। आज मैं मंत्री जी भजनलाल जाटव जी के लिए, विवेक धाकड़ जी पूर्व एमएलए जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी समाज के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। जय धरणीधर। आज धाकड़ समाज का धरणीधर बोर्ड का गठन जो माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का हम हृदय से पूरी समाज की तरफ से तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और जितना हम उनके लिए करेंगे वो बहुत ही थोड़ा है, क्योंकि हमारी बहुत ही कम मेहनत में, थोड़े ही प्रयास में उन्होंने हमारे धरणीधर बोर्ड का गठन किया है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आने वाले समय में समाज ये बता देगा कि आज कांग्रेस के हाथ और माननीय गहलोत साहब के हाथ हम मजबूत करेंगे। इस गठन में माननीय हमारे भजनलाल जी कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी, उनका विशेष योगदान रहा है हमको जागृत करने का, समाज को जागृत करने का। और आज उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। इसी के साथ में माननीय हमारे कन्हैयालाल जी जो हमारे पूजनीय हैं, भाई विवेक जी हैं जो पूर्व एमएलए हैं, उनके पिताश्री हैं, उन्होंने भी गहलोत जी को जब वो वहाँ गए थे उनसे मिलने के लिए तो आग्रह किया। उनके आग्रह को गहलोत साहब ने सराहा है और तुरंत ही इसको किया है, धरणीधर बोर्ड का गठन किया है। इससे हमारे समाज का बहुत बहुत उद्धार होगा। जिस जगह पर हम पिछड़े हुए हैं, हकीकत यही है कि आज गहलोत सरकार ने हमको ये माना कि वास्तव में धाकड़ समाज इसका हकदार है, धरणीधर बोर्ड का हकदार है। ये पिछड़े हुए हैं तो ये जो मान सम्मान हमें उसके रूप में धरणीधर बोर्ड के रूप में दिया है, हम गहलोत साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में हम गहलोत साहब को ये बता देंगे कि वास्तव में आपने जो हमारे ऊपर उपकार किया है उसका हम सूद सहित उनका चुकतारा करने का प्रयास करेंगे। और क्या कहूँ, जिन जिन लोगों ने हमारे पूरे राजस्थान से ही नहीं, विभिन्न जिलों, विभिन्न राज्यों से भी गहलोत साहब को जिन जिन भाइयों ने, किसी ने फ़ोन किया, किसी ने पत्र व्यवहार से उनको अवगत कराया, और जिन जिन ने विशेष प्रयास किया, उन सब के लिए साधुवाद धन्यवाद देता हूँ हमारे थोड़े से प्रयास पे। और जिन जिन लोगों ने अन्य समाज के लोग, उनके लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो अन्य समाज के हमारे एमएलए विधायक मंत्री थे, उन्होंने गहलोत साहब के लिए पत्र लिखे, गहलोत साहब को विशेष निवेदन किया कि धाकड़ इसके हकदार हैं, इनको इनका हक दिया जाए। बयाना भरतपुर राजस्थान से न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
खबर मोतिहारी से है, जहां पताही प्रखंड के बखरी श्री श्याम सुंदर पाठक +2 विद्यालय परिसर में रविवार को चिरैया विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता द्वारा स्वर्गीय श्याम सुंदर पाठक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आपको बता दें कि बखरी पंचायत स्थित चंपापुर निवासी स्वर्गीय श्याम सुंदर पाठक द्वारा ही 1962 में विद्यालय की स्थापना हेतु सर्वप्रथम भूमि दान की गई थी, इसलिए विद्यालय का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। पहले ये केवल उच्च विद्यालय था तथा इस विद्यालय के शिक्षा एवं संस्कार की एक अलग पहचान थी। अब यहाँ +2 तक की पढ़ाई होती है। प्रखंड क्षेत्र का ये विद्यालय इसलिए भी चर्चित है क्योंकि इस विद्यालय के छात्र देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने विद्यालय के संस्थापक के जीवन पर तथा विद्यालय के संबंध में विस्तृत प्रकाश डाला। वहीं विद्यालय के पूर्व शिक्षक योगेंद्र झा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय श्याम सुंदर पाठक ने जो नींव डाली, आज वो भवन बन चुका है तथा क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा की रोशनी दे रहा है। वहीं विद्यालय के पूर्व शिक्षक रहे कृष्णदेव सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय श्याम सुंदर पाठक का शरीर भले ही आज इस दुनिया में न हो, पर वो आज भी अपनी कीर्ति से यहाँ जिंदा हैं। वहीं विद्यालय के वर्तमान प्रधानाध्यापक शमीम आलम ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में आज भी ऐसे लोगों को आगे आकर जिन विद्यालयों में भूमि की उपलब्धता कम है, उसके लिए भूमि दान करनी चाहिए। वहीं पताही पूर्व मुखिया द्वारा पाठक परिवार को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही जिहुली मुखिया विकास कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व व वर्तमान शिक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बैंक के महाप्रबंधक गुणानंद गामी, उप महाप्रबंधक आलोक कुमार और समस्तीपुर प्रक्षेत्र के क्षेत्र प्रमुख समीर साई ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले के लाभार्थियों के बीच 24 करोड़ 65 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। कार्यक्रम में बैंक के विभिन्न शाखाओं के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही जीविका समूह की दीदियों के अलावा अन्य लाभार्थी भी मौजूद रहे। इस मौके पर क्षेत्र प्रमुख समीर साई ने कहा कि इस ऋण शिविर में मध्यम एवं सूक्ष्म वर्ग, मुद्रा ऋण एवं कृषि ऋण दिया गया है। कुल 296 लाभार्थियों के बीच 24 करोड़ 65 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया है। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए समीर साई, क्षेत्र प्रमुख समस्तीपुर प्रक्षेत्र और जीविका दीदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबको नमस्कार। ये चंपारण के पावन धरती पर हम लोग जो किसी क्षुद्र, मध्यम और सूक्ष्म वर्ग का जो ऋण वितरण शिविर आयोजन किया, इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समस्तीपुर क्षेत्रों के ओर से, क्षेत्रीय कार्यालय के ये से उद्योग से, और इस ऋण वितरण शिविर में हमारा कृषि कारोबार विभाग का जो हमारा ऑल इंडिया हेड है, उन्होंने जीएम साहब श्री गुणानंद गामी जी अभी यहाँ मौजूद है। अभी मौजूद है हमारा नाची अंचल का उप अंचल प्रमुख श्री आलोक कुमार जी मौजूद है, और मैं समीर साई, क्षेत्र प्रमुख समस्तीपुर क्षेत्र। आज हम लोग कुल मिला के 296 लाभार्थियों को 24 करोड़ 65 लाख ऋण आज वितरित कर रहा है हमारा जीएम साहब को हाथों से। यहाँ मौजूद है हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर जीविका का श्री गणेश पासवान जी भी मौजूद है। अरविंद कुमार जी भी है हमारा जो यहाँ कृषि विज्ञानी और कृषि विज्ञान केंद्र का जो प्रमुख है। साथ ही साथ और कोई कृषि विज्ञानी है। किन लोगों को ऋण दिया गया है? ये मूलतः क्षुद्र, मध्यम और सूक्ष्म वर्ग का, साथ ही साथ खुदरा ऋण रिटेल का जो है और कृषि ऋण दिया गया। इसमें एमएसएमई का 113 लाभार्थियों को 10 करोड़ 65 लाख ऋण आज दिया जा रहा है, और कृषि में 128 लाभार्थियों को 5 करोड़ 50 लाख ऋण दिया जा रहा है, और रिटेल में 55 लाभार्थियों को 8 करोड़ 50 लाख ऋण आज दिया जा रहा है। कुल मिला के 296 लाभार्थी होंगे, ऋण मिल रहा है 24 करोड़ 65 लाख। और ये मूलतः चंपारण का जो है मेनली पूर्वी और पश्चिम चंपारण का क्षेत्रों में रहने वाला लाभार्थियों को ये ऋण दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारा पूरा क्षेत्र में समस्तीपुर क्षेत्र जो उत्तर बिहार का 13 जिला जिसमें आता है, पूरा क्षेत्रों में आज जो है हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस का निर्देश के हिसाब से आउटरीच कैंपेन करके सबका बराबर के तक पहुँच के, लाभार्थी तक पहुँच के हम लोग ऋण वितरण किया जा रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम समीर साई है, मैं क्षेत्र प्रमुख समस्तीपुर क्षेत्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मोतिहारी पूर्वी चंपारण से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट।
खबर झारखंड के रामगढ़ से है, जहां शहर के फुटबॉल मैदान में आयोजित संकल्प यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और उनके साथ सांसद जयंत सिन्हा ने भी शिरकत की। सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल मरांडी को अंगवस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। बाबूलाल मरांडी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, उस राज्य का क्या हाल होगा। झारखंड को बने 23 वर्ष हो गए हैं और जब जब झारखंड में जेएमएम की गठबंधन की सरकार बनी है, तब तब झारखंड को लूटने का काम किया गया है। यहाँ पर ट्रांसफर पोस्ट का खेल चल रहा है, पुलिस को वसूली में लगा दिया गया है। यही कारण है कि झारखंड में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। इस सरकार में चोरी, डकैती, हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की भी काफी तारीफ की। वहीं पत्रकारों से हुई वार्ता में अधिक जानकारी देते हुए बाबूलाल मरांडी और जयंत सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये तीनों स्तंभ को हम लोगों को नष्ट करना है, तोड़ना है। एक है भ्रष्टाचार का स्तंभ, एक है वसूली का स्तंभ और एक है अपराध का स्तंभ। इन तीनों स्तंभों को तोड़कर, नष्ट कर हमको हेमंत बाबू की सरकार को हटाना है और एक ऐसे नए झारखंड को बनाना है जहां हम एक समृद्ध झारखंड, एक शांति और अमन से भरा हुआ झारखंड और एक हरा भरा झारखंड, हम लोग एक ऐसा झारखंड को बनाना चाहते हैं। ये हम लोगों का विजन है। देश में हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक ऐसा देश बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि G20 में कितना सम्मान भारत को मिला है। वैसे ही जैसे हम लोग देश को बना रहे हैं और आप सबके आशीर्वाद से हम लोगों को दिल्ली में मौका मिल रहा है ये काम करने के लिए, मैं आप सबसे विनती करूंगा कि इसी प्रकार से हम लोग एक झारखंड को भी बनाएं, एक विकासशील झारखंड को बनाएं, एक अमन वाले झारखंड को बनाएं, एक हरे भरे झारखंड को बनाएं। माननीय बाबूलाल मरांडी जी को थैंक यू। कि मामला क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, तो ईडी ही बताएंगे। लेकिन अगर हेमंत सोरेन जी को ईडी नोटिस कर रही है तो उनको उसका सम्मान करना चाहिए और जाकर बताना चाहिए सच्चाई क्या है। अगर वो भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि हमने नहीं पूछताछ किया है, इसका मतलब है कि उन्होंने गड़बड़ किया है, तभी भाग रहे हैं। रामगढ़ झारखंड से सीनियर संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर के ब्लॉक पुआया के ग्राम पीरू में मजदूर आदि पात्र लाभार्थियों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान ने अपने प्रतिनिधि रजनीश यादव से आवास पर डरा धमकाकर पहली किश्त में 20-20 हजार रुपए की अवैध वसूली की। मजबूर होकर पैसे देने पड़े। प्रधान ने कहा कि नहीं दोगे तो दूसरी किश्त सचिव से कहकर रुकवा दूंगा। पैसा ब्लॉक पर देना पड़ता है। लाभार्थी हाथ जोड़कर प्रधान प्रतिनिधि रजनीश यादव से रहम की भीख मांगते रहे। प्रधान प्रतिनिधि रजनीश यादव ने सुनी को अनसुनी कर दिया। प्रधान ने गरीबों का खून चूसने का काम किया है। प्रधान प्रतिनिधि व सचिव ने मिलकर सरकार की मंशा पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। वहीं लाभार्थियों ने सीधा आरोप प्रधान पर लगाया है, जिसका एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि शासन भ्रष्ट प्रधान पर लगाम लगा पाता है या फिर नहीं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, इस तरह के बिचौलियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सोचने वाली बात यह है कि गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे प्रधान पर कानूनी कार्रवाई का हंटर कब चलेगा। नाम है आपका? रामदेव। गांव कौन से? 5 किराए। जो पीछे आवास दिख रहा है आप के नाम से बना है? हाँ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक कितना रुपया मिला आपको? 40 एक आया, 70 एक आया। अच्छा, प्रधान जी को कितना दिया? 20 रुपया 20,000। 20,000। तो आपने कहा नहीं स्थिति हमारी काफी डाउन है प्रधान जी, और भाई स्थिति तो डाउन थी, तो आपने कहा नहीं हमारा आवास बन नहीं पाएगा। अब कहा तो 20,000 रुपये जब घट जाएगा तो भैया महंगाई का दौर है, तो कैसे क्या बनवाया होगा आपने? अब भैया जैसे बनवाया हो तो कहाँ से पैसा लाए हो? पैसा भैया काम है करके नहीं, और कोई कम तो खेती जमीन मजदूरी वही अपने बात। मजदूरी करते। हाँ बस काम एक ही है और कोई काम है ना भैया। ये बात सच बता रहे, कोई जोर दबाव तो नहीं आप पे? जोर दबाव किस बात? तो पैसा किसको दिया था, सिक्योरिटी साहब को या प्रधान जी को? नहीं, हम तो भाई प्रधान। क्या नाम है प्रधान जी का? सज्जन। सज्जन 10 साल होगा। ठीक। नाम आपका? संतोष। गांव कौन सा? पीरू। ब्लॉक कौन सा लगता है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला किस्त कितना रुपये मिला था आपको? 40,000। दूसरा? 70,000। तीसरा नहीं मिला। अच्छा, प्रधान जी को कितना दिया? 20,000। तो आपने कहा नहीं स्थिति हमारी काफ़ी डाउन है, गरीब भी हैं, 20,000 रुपये चला जाए तो आवास नहीं बन पाए, क्या बताए प्रधान जी? प्रधान जी ने 20,000 ले लिया हमसे।
तो आपने कहा नहीं हम गरीब हैं, 20,000 कही भैया हमने कही हमने कि गरीब है बाकोना का कहने 20,000 पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, ये बात सच बता रहे हो, कोई जोर दबाव तो नहीं आप पे? नहीं नहीं कोई तो कैसे क्या बनवाया आपने फिर, कहाँ से पैसा लगाया? तो अपने तेज से पैसा लगाया इसमें। कहाँ से लगाया हो मतलब? फायदा करके लगाया, मजदूरी करके भैया। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? गाँव कौन सा है? अच्छा, तो पीछे आवास बना आप एक नाम से बनाया? हाँ, जहाँ अपने पेज से बनवाया, जहाँ अपने बनवाया रहा। अच्छा अच्छा, आवास आप एक नाम से आया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला किस्त कितना रुपए मिला था आपको? 40, दूसरा? 70 मिला। तीसरा मिला? अरे, तो प्रधान जी को कितना दिया? प्रधान कितने हैं तो मेरे सब नहीं कितने लिए आपसे, कितने लिए बताओ, सच बताओ। मैं क्या 20,000। 20,000 रुपये? तो आपने कहा नहीं हम ज़्यादा गरीब हैं और पैसा चला जाएगा 20,000 रुपये तो हमारा आवास नहीं बन पाया, क्या बोले प्रधान जी? हम कह नहीं रहे कहीं सब पर हम लेते तुम पर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने प्रधान जी को दिया था ना पैसा 20,000 रुपये आवास बनवाने? ये बात सच बता रहे हो, कोई जोर दबाव तो नहीं आप पे? जोर दबाव का सच बता रही हो? नाम है आपका? गाँव कौन सा है? ये पीछे आवास दिख रहा है आप एक नाम से बना है? हाँ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला किस्त कितना रुपए मिला था आपको? पहला किस्त कितना आया था? 40। दूसरा? 70। अच्छा, प्रधान जी को कितना दिया? 20,000। तो आपकी स्थिति तो काफ़ी डाउन है, बिल्कुल गरीब हो और आपने कहा नहीं मजदूरी वगैरह करते हैं, प्रधान जी 20,000 रुपये घट जाएगा तो हमारा आवास नहीं बन पाएगा। कहीं नहीं। हाँ, कहीं नहीं। कैसे क्या बनवाया फिर, कहाँ से बनवाया आपने? जब फिर कर्ज पात करके तो जो कितना रुपए कर्ज लिया? लगभग 1 लाख। 1 लाख कर्ज लिया है। तो कैसे क्या चुकाओगे, मजदूरी करके चुका लोगे 1 लाख रुपए? अब कैसे चुके? तो आपने कहा नहीं प्रधान जी 20,000 रुपये घट जाएगा, हमारा कर्जा अर्जा में डूब जाएंगे हम गरीब आदमी, क्या करें? कहीं नहीं, झूठी नहीं बोलते। तो किसको पैसा दिया था आपने प्रधान जी? प्रधान को दिया, सेक्रेटरी को? नहीं कोई के नहीं। किसको? प्रधान जी को दिया था ना? हाँ। चलो ठीक, ये बात सच बताए हो, बिल्कुल कोई जोर दबाव तो नहीं आप पे? नहीं, जोर नहीं। बिल्कुल सच बताते हो? हाँ, झूठी नहीं कहा। ठीक। फिर ये किस तरीके से बनवाया आपने आवास? अपने तेज पैसा लगाया। अच्छा, अपने पास से पैसा लगाया है। अपने पास लगाया। हाँ, तो आपने कहा नहीं हमारी काफ़ी स्थिति खराब है और प्रधान जी 20,000 रुपया चला जाएगा तो हमारा आवास नहीं बन पाएगा, ये नहीं बोले थे आप? नहीं बोले थे। सामने देखो, जो पूछ रहे हैं आपसे इस बारे में कोई जोर दबाव तो नहीं है आप पे? सही बात बोल रहे हो। हाँ, सही बात है, सही बात। चलो ठीक। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।